हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कशर साइंटिस्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने चार्ज की बात की थी, हमने करंट की बात की थी, हमने ये चीज़ें देखी थी और एक सिंपल सर्किट लास्ट में देखा था। आज हम इसी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और सर्किट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमारे पास है दैट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हमने देखा था कि जब भी हमें कोई करंट मिलती है, करंट वो क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और जो ये फ्लो ऑफ चार्ज होगा, अगर किसी भी चीज़ को फ्लो करना है या ट्रेवल करना है, उसके लिए उसे एक पाथ चाहिए होती है और जो ये पाथ होती है यही हमारा सर्किट होता है। दिस इज आवर सर्किट। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ कनेक्टिंग ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ए डिवाइस और लोड यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम सर्किट की बात करेंगे, ये क्या होता है? एक बैटरी होती है या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो एक लोड के साथ कनेक्टेड होता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था। ये एक हमारा पास सोर्स है और ये हमारे पास लोड है, यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यही होता है हमारा। अब जो हमारे पास सर्किट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ओपन सर्किट्स और होते हैं क्लोज्ड सर्किट्स। ठीक है, ओपन सर्किट्स एज डिफाइंड हियर ए सर्किट व्हिच विल इन विच करंट डज नॉट फ्लो, उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम एक सर्किट में यहाँ पे सपोज ये एक यहाँ पे एक ओपन सर्किट है, जब हमने यहाँ पे इस पाथ को यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं किया है, ये यहाँ से तो करंट आ रही है, यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ तक, बट यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ये पाथ कंप्लीट नहीं हो रही है, पाथ नॉट कंप्लीट। सो इस वजह से हम बोलेंगे कि करंट नहीं चल रही है, करंट डज नॉट फ्लो, द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, एंड दैट इज द रीजन कि हमारी क्या होती है, दिस इज एन ओपन सर्किट। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है? ए सर्किट इन विच द करंट फ्लोज कॉन्टिन्यूसली, मतलब यहाँ पे करंट रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करती रहेगी। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यहाँ आएगी और यहाँ पहुंचेगी फाइनली वापस। तो एक क्लोज्ड पाथ, कंप्लीट पाथ होगी इसकी। तो ये हमारा क्या बनेगा? जब हम पढ़ते हैं कि एक करंट का पूरा मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, उसमें हम पता चलता है कि करंट एक्चुअली ट्रेवल कैसे करती है, सब होता कैसे है। दैट इज इन द 12th क्लास, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली जिस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो वो क्लोज होता है, जिसमें ना हो वो ओपन सर्किट होता है। आगे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं एज वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि 12th के सिलेबस में है, बट मैं यहाँ पे उसका थोड़ा एक आइडिया देना चाहूंगा ताकि आपको इस चीज का ये हो जाए। देखो, जब हमारे पास कोई चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्ज क्यू है, इस चार्ज का क्या होता है? इसका कुछ असर होता है, इसके इफेक्ट्स होते हैं। जिस रीजन तक इसका ये इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हमने देखा था। क्यू क्या, जो चार्ज होता है दैट इज व्हाट, इट हैज अ प्रॉपर्टी, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, जो प्रोड्यूस करती है क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा क्या था? चार्ज क्या था? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी थी जिसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता था। अब जब ये मैटर है, जो ये चार्ज है, जहां तक ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, इसको हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इन्फिनिटी से, यहाँ पे सपोज ये इन्फिनिटी है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये कैपिटल क्यू है सपोज यहाँ पे, और ये स्मॉल क्यू है। जब इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हमने यहाँ से इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट, यहाँ तक ए सपोज इस पॉइंट तक ले आया, इसमें हमारी कितनी एनर्जी या कितना वर्क लगा, इसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इसी को बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, होप समझ आ गया होगा आपको, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो वो वर्क, जो वर्क एक पॉइंट पार्ट, एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को करनी पड़ती है, उसको इन्फिनिटी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक पॉइंट तक लाने के लिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि हम ये चार्ज जो है ये इन्फिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, एक फील्ड में ला रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर द अलेक्जेंड्रा वोल्ट, और इसकी फॉर्मूला जो थी वो दैट इज वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही हमने डिफाइन भी किया था इसको, कितनी वर्क लगेगी हमें पर यूनिट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, उसी को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल बोला था। दैट इज द फॉर्मूला जहां से डिराइव होती है, दैट v इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में इतना काफी था, ये ब्लैंक स्लाइड है। आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हमने क्या देखा, ये जो था चार्ज क्यू, यहाँ पे एक और एक चार्ज रखते हैं क्यू माइनस सपोज कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ चार्ज, हमारा पॉइंट इसके फील्ड में है एक, और इधर इसके फील्ड में है दूसरा, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सपोज हमारा चार्ज पहले इधर क्यू है, अब इस पॉइंट से यहाँ तक आने कितने के लिए वर्क कितना लगेगा, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। या यहाँ पे भी अगर मैं फिर से समझा दूं, अगर सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट बी से लेके इस पॉइंट ए तक कितनी वर्क इसको करनी पड़ेगी, इसी को हम इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सो इट विल बी पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस विल बी आवर पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पोटेंशियल, बट पोटेंशियल के केस में हम क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फाइनाइट दो पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। इसका यूनिट जो है वो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो वोल्ट, उसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट ही है। ठीक है, अब अगर हम वोल्ट को डिफाइन करेंगे, वोल्ट हम डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए current carrying conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from point to another point। सपोज अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, इधर 1 coulomb चार्ज है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 1 coulomb चार्ज है, 1 coulomb का चार्ज है, और यहाँ पे अब हमें इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। इसमें अगर हमारा 1 जूल ऑफ एनर्जी खत्म खर्च हो रहा है, 1 जूल ऑफ वर्क यूटिलाइज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है इन पॉइंट्स के बीच में। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कोलम। ठीक है, इसको हम 1 वोल्ट बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब बेसिकली ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज अगर हमारे पास एक स्फीयर है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास बीच में, पॉइंट बी है, पॉइंट ए है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें जो वर्क करनी पड़ेगी दैट विल बी पॉजिटिव। जो हमारा वो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। जितना हम पॉजिटिव चार्ज के क्लोज आएंगे उतना हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, जितना हम किसके नजदीक आएंगे, इस स्फीयर के नजदीक आएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना हम नेगेटिव स्फीयर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे जो हमारी जो ये होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये किधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, सॉरी, ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमारी वर्डन कितनी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब हम इधर की तरफ इसको ले आएंगे, फोर्स इधर लगा रहे हैं और चल भी यहाँ रहा है। जब हम जो पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको फ्री छोड़ेंगे तब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा, और अगर हम यही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दे तो वो इधर की तरफ जाता। तो अगर हम बोलेंगे एक फ्री चार्ज जो होगा
उसमें क्या होता है, फ्री चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो वो हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और अगर फ्री चार्ज नेगेटिव है तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वो किधर की तरफ मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होता है, और करंट के केस में भी ऐसा ही होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। हमने देखा था सर्किट में कि सर्किट जो हमारा होता है सिंपल, ये चीजें होती है, बट जो हमारे सर्किट में सर्किट एलिमेंट्स होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लाइक हमारी बैटरी है। ठीक है, और पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास कौन से है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टर्स है, रेजिस्टर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स की अभी हम बात नहीं कर सकते, वो 12th का टॉपिक है। ठीक है। ये चीजें हमारे पास होती है, और एक स्केमेटिक डायग्राम जो हम होती है हमारे पास, इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड, उसी को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। सपोज यहाँ पे जो हमारी है, ये डिफरेंट सिंबल्स है। जब हम इलेक्ट्रिक सेल दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन ऐसे, वर्टिकल लाइन, तो एक छोटी एक बड़ी, तो वर्टिकल लाइन है वो पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाती है, ये नेगेटिव पोलैरिटी दी, ये हमारी सेल है। अब अगर हम नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइन कराएंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगी हमारे पास, तब हम उसको बैटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, एक स्विच होता है, स्विच को हम कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ओपन, मतलब हमारा सर्किट क्लोज नहीं है, की ओपन है या प्लग ओपन है। अब अगर हम इसी के बीच में डॉट डालें, तब हम बोलेंगे ये क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, क्लोज्ड की है या स्विच क्लोज्ड है। ऐसे ही हमारे पास आता है वायर ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट कैसे हम दिखाते हैं, ऐसे, ये हमारा वायर ज्वाइंट रहा, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हम कनेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वायर ज्वाइंट। अब अगर ओवरलैपिंग हो रही है, सपोज ये वायर एक है, दूसरी वायर आ रही है, बट वो मीट नहीं कर रही है, तो ये हम ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक बल्ब। इसी तरह से रेजिस्टर्स है, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे बेटर डायग्राम बनाई हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर अगर होगा, होता है कांस्टेंट रेजिस्टर, ये हमारा कांस्टेंट रेजिस्टर होगा। अगर अब वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक तो हम ये बनाते हैं जो हमने पिछली बार बनाया था रेजिस्टर के लिए, और एक एरो ऐसे डालते हैं, दिस इज नोन एज द वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट उसको बोलते हैं। या तो हम ऐसे करते हैं, या ऐसे भी दूसरा एक साइन है, ऐसे भी बनाते हैं, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर वो डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। इससे हम क्या मेजर करते हैं, इसे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ये और ये इनकी सिंबल्स है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह की बात की, तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through a 6 वोल्ट बैटरी। तो अगर हम देखिए हमारे पास वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट की है। ठीक है, चार्ज की बात हो रही है, हमें पर कॉलम की बात करनी है, कितने, 1 कॉलम की। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज इनटू, सॉरी यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला आपको पहले बताऊं, वो हमें पता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमें क्योंकि ईच कॉलम की यहाँ पे बात की गई 6 वोल्ट बैटरी में, तो V इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू वी क्यू, और वो कितना होगा, 6 जूल की एनर्जी हमने सप्लाई करी होगी, 6 जूल की एनर्जी हमने सप्लाई करी होगी पर पर कोलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। आगे बात करते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। अगर दो टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी के साथ क्या कनेक्टेड है, टू पॉइंट्स कनेक्टेड टू टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू मूव टू कॉलम ऑफ चार्ज। तो हमारी वर्क डन किसके बराबर है, 100 जूल्स ऑफ एनर्जी, चार्ज कितना है हमारा, 2 कूलम, चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। अगर इतनी एनर्जी लग रही है, तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 जूल पर कूलम। वही हमारा होता है क्या, 50 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास
होगी। दिस सिंपल क्वेश्चंस थे, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएँगे। मे बी एनसीईआरटी जो हम देखेंगे एक सेशन क्वेश्चंस का उसमें हम थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।